बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन होता हूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का से ऑनलाइन हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में हमारा 14वां रोज़ा है, अरबताश, और टेम्परेचर है मक्का का जी 33। गर्मी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले 39 तक टेम्परेचर गया है। कुछ 2 दिन 3 दिन पहले 39 तक था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। मेरी सबसे मक्का में सऊदी अरेबिया में जो भी बंदा है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, उससे रिक्वेस्ट है कि सऊदी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोऑपरेट कर रही है सबके साथ, चाहे वो सऊदी है चाहे कोई भी दूसरा है। तो आप भी कोऑपरेट करें और जिस तरह बताया गया है कि फजूल बाहर ना निकलें। दुकानों पे जिस वक्त जाना है सुबह 9 से 5 बजे तक जो टाइम है आपकी ख़रीदारी का, दुकानों से आप वो ज़्यादा टाइम उधर ना लगाएं और पूरी एहतियाती तदाबीर अपना के मसलन ग्लव्स, सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह यूज़ करके जाएं और उधर से जो चीज़ लेनी है वो जल्दी जल्दी लेके वापस निकल आएँ। ज़्यादा टाइम दुकानों पर भी ना लगाएं और दूसरा सोशल डिस्टेंस रखें। एक दूसरे बंदे से काफ़ी डिस्टेंस पे रहेंगे तो बेहतर रहेगा। इसलिए मेरी फिर सबसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा, तसरी टाइम, आपको तसरी का जो टाइम तसरी पर लिखा हुआ है उसके मुताबिक बाहर जाएं। तसरी के टाइम से आप आगे पीछे किसी और टाइम पे बाहर निकलेंगे तो उसका आपको जुर्माना होगा। और उसके अगर किसी ने तसरी पे जो टाइम लिखा हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी की, आप बाहर निकले तो उस पर जुर्माना होगा, आपको सज़ा भी होगी और फॉर एवर के लिए आउट ऑफ सऊदी अरेबिया से आउट आपको कर दिया जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें एहतियात से करें, अपने टाइम पे बाहर जाएं। जो आपको कर्फ्यू का टाइम दिया गया है उसकी खिलाफ वर्जी ना करें। सुबह 9 से 5 जो आपको दुकानों का टाइम दिया गया है, दुकानों से जो चीज़ ख़रीदनी है वो इस टाइम के अंदर अंदर ख़रीदें। तसरी पे आपके काम पर जाने का जो टाइम दिया गया है उसके टाइम पर आप बाहर जाएं। जस्ट उसके टाइम पर जो तसरी पर लिखा हुआ है उससे आगे पीछे ना हो। और जो आपको काम का रूट दिया गया है, जहाँ पे आपका काम है, उसके मुताबिक आप आगे पीछे दूर दूसरी जगहों पर ना जाएं। अगर कोई गया और तसरी के खिलाफ वर्जी हुई तो आपको जुर्माना होगा और सज़ा भी होगी और फॉर एवर के लिए सऊदी अरेबिया से आउट कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि इन चीज़ों का ख्याल रखें और इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक खैर करे। अगर हम एहतियात करेंगे तो हालात ठीक होंगे, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हालात ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं उन पर अमल करें तो सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान के लिए फ़्लाइटें जो हफ्ते में 2 फ़्लाइटें चल रही हैं। एक हफ्ते में 2 फ़्लाइटें जो कि पाकिस्तान से लंदन, लंदन से सऊदी अरेबिया और फिर पाकिस्तान जाएगी। लंदन से जो जद्दा आएगी और एक रियाज जाएगी और रियाज से फिर इस्लामाबाद और फिर जद्दा से लाहौर। अगर जद्दा से इस्लामाबाद गई तो फिर रियाज से लाहौर जाएगी। इस तरह उन्होंने तरतीब की हुई है कि एक दिन उधर और एक दिन उधर। तो इसलिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बड़े आराम से जिसने बाहर जाना है, जिसने आउट ऑफ करना, अपने अपने पाकिस्तान जाना है, तो वो आराम से अपने टाइम का इंतज़ार करें। जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको पाकिस्तानी सफारी की तरफ से जो फॉर्म दिया गया है उसको फिल करने का जो मैंने लिंक दिया है उसके मुताबिक आप फॉर्म फिल कर लें। और जब फॉर्म फिल हो जाएगा आपकी बारी पे आपको बुला लिया जाएगा और आपका इंशाल्लाह आपको मैसेज कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह आप अपने अपने कंट्री चले जाएंगे। इंडिया की तरफ से भी कल की फ़्लाइटें शुरू कर दी हुई हैं और एक फ़्लाइट गई है। तो इंशाल्लाह सारे बेहतर हो जाएंगे। जिसने जाना हुआ वो चले जाए, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह हालात, तो फिर ठीक हो जाएगा सारा कुछ इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। मेरी फिर सबसे रिक्वेस्ट है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, एहतियात करें, फजूल बाहर ना निकले। जो कर्फ्यू का आपको टाइम दिया गया है, यानी कि जो तसरीह पर लिखा हुआ है कि यहाँ इस टाइम से इस टाइम तक, उसके मुताबिक आप अपने काम पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको जुर्माना होगा। इस चीज़ की एहतियात करें, बाहर फजूल ना निकलें। दुकानों पर जाएं और अपनी चीज़ जो ख़रीदनी है वो चीज़ जल्दी जल्दी ख़रीद के वापस आ जाएं। फजूल ज़्यादा टाइम उधर ना ज़ाया करें और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस रखें तो इंशाल्लाह हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।